बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी। आज हम दही फुल्कियाँ बनाएंगे एक नए स्टाइल से, डिफरेंट स्टाइल से, और इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़ेदार बनेंगी कि आप लोग खाते ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है। टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए दाल मूँग। 1 कप दाल मूँग इसमें लेनी है और हाफ़ कप दाल चना लेनी है। इन दोनों दालों को मिक्स करके हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। 2 से 3 घंटे के लिए आपको भिगो के रख देना है। 3 घंटे के बाद आपने कोई मिक्सी का जार ले लेना है, उसमें इन दोनों दालों को डालकर पीस लेना है। मिक्सी के जार में जो है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे भीगी हुई दालों का आपने इस तरीके से पेस्ट बना लेना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो पतली हो जाएगी। इसमें हमारी मिर्चें ऐड कर रहे हैं 3 से 4 अदद। एक अदरक का टुकड़ा ऐड किया है मैंने इसमें, वो भी इसी के साथ इसको मिक्सी के जार में पीस लीजिएगा। बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और थिकनेस देखें, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पे ऐड किया है मैंने बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड करना है आपने। अच्छी तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है आपने। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी ही फ्लॉफी से आपके पकौड़े बनेंगे। यहाँ पे 500 ग्राम मैंने दही ले लिया था, उसको अच्छी तरह फेंट लिया था। ये ग्रीन सॉस मैंने बनाई है 1 टेबलस्पून ऐड किया है। और यहाँ पे ऐड की है सॉल्ट 1/4 टीस्पून, शुगर ऐड की है 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हरी चटनी में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें पुदीना, हरा धनिया, 1 हरी मिर्च और ज़ीरा, ये और नमक, ये चीज़ें उस हरी चटनी में शामिल है। मेरे पास बनी हुई रखी हुई थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी। आपके पास नहीं हो तो आप उसी वक्त बना लीजिएगा। थोड़ा सा पुदीना लीजिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा और नमक। और यहाँ पे जो है मैंने बहुत ज़बरदस्त से हमारे पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं जी। कितनी फूली फूली सी ये पकौड़ियाँ आई हैं। इसको बहुत अच्छा सा आपने फेंटना है, फेंटने से ही जो है वो पकौड़ियाँ फ्लॉफी सी आती हैं। तो इनको मैंने निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो रही हैं पकौड़ियाँ। दही के मिक्सचर में जो मैंने बनाया था उसमें इन पकौड़ियों को हम डाल देंगे। थोड़ा ठंडा करने के बाद इनको डाल दिया है मैंने। अगर चाहें तो पानी में सोख करके डाल लें, वरना ऐसे भी डाल सकते हैं, पानी में सोख करके भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे ही डाला है क्योंकि ये बहुत ही नरम बनी है। इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये पकौड़ियाँ बनी हैं। और ऊपर से जो मेरे पास हरी चटनी थी वो मैंने डाल दी है, जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। थोड़े से तेल में कड़ी पत्ता ऐड किया है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करा है मैंने। और यहाँ पर जो है इन दोनों को सौते कर लेंगे अच्छी तरह, और तेज़ आंच पे ना हल्का सा बिल्कुल उसको फ्राई करेंगे, जलाएंगे नहीं। और इस हम दही के मिक्सचर पे इसको ऐड कर देंगे। लीजिए जनाब, इतनी मज़ेदार दही फुल्की हमारी तैयार हुई है ना, कि ये जब कोई भी इसे खाएगा तो यकीन करें उंगलियां चाटता रह जाएगा। इतनी मज़ेदार तैयार हुई हैं। तो इस मज़ेदार से डिश को अपने घर पे भी ज़रूर बनाइएगा, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी दही फुल्कियाँ कैसी तैयार हुई हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताते रहा करें। और यहाँ पे मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट, कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। तो ये थी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।